लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल पेट 2025 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से हम वैदिक सभ्यता के बारे में जो है कि चर्चा करने वाले हैं। और आज का क्लास जो है कि 6 होने जा रहा है। इससे पहले 5 तक हम क्लास कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, बी ऑप्शन दिया हुआ है शिल्पकारी, सी ऑप्शन दिया हुआ है पशुपालन, डी ऑप्शन दिया है व्यापार। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वैदिक कालियों में आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है कि पशुपालन था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें हम बात कर लेते हैं पशुपालन में जो है कि यहाँ पर गायों का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, यहाँ पर गायों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, बी ऑप्शन दिया है अर्थवेद, सी ऑप्शन दिया है सामवेद, डी ऑप्शन दिया है यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद जो है कि हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। सबसे महत्वपूर्ण वेद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कि इसमें देवताओं की स्तुति में भजन भी शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यह सबसे महत्वपूर्ण वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में जो है कि भजन भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए ऑप्शन दिया है राजा के लिए, बी ऑप्शन है गाय के लिए, सी ऑप्शन है पुजारी के लिए, डी ऑप्शन है महिला के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अधन्या शब्द का प्रयोग जो है कि गाय शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अधन्या का मतलब जो है कि यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि गाय का वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, गाय का वध नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पर गाय को सबसे ऊपर स्तर पर रखा जाता है, यानी कि इस गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ए ऑप्शन दिया हुआ है राजतंत्र को नियंत्रित करने वाली 2 संस्थाएं थी, या 2 प्रकार के सिक्के थे, या 2 प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान था, या 2 राज्यों के नाम थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वैदिक काल में सभा और समिति जो है कि यह राजतंत्र को नियंत्रित करने वाली 2 संस्थाएं थी। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारंभिक वैदिक समाज में कौन सी वर्ण व्यवस्था मौजूद नहीं थी? ए ऑप्शन दिया हुआ है क्षत्रिय, बी ऑप्शन दिया है कोई भी नहीं, सी ऑप्शन दिया है वैश्य, डी ऑप्शन दिया है शूद्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक समाज में जो है कि यहाँ पर कोई भी जो है कि भेदभाव नहीं था, यानी जातिवाद नहीं था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई जाति का भेदभाव नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है? ए ऑप्शन दिया अर्थवेद, बी ऑप्शन दिया सामवेद, सी ऑप्शन दिया यजुर्वेद, डी ऑप्शन दिया ऋग्वेद। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वेद जो है गद और पद ये यजुर्वेद में लिखा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद को बारे में। तो यजुर्वेद जो है कि यज्ञों के नियम और अनुष्ठानों से संबंधित है। ये यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित है। ठीक है, और गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ए ऑप्शन है दर्शन, बी ऑप्शन है इतिहास, सी ऑप्शन है विज्ञान, डी ऑप्शन है राजनीति। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपनिषद का मुख्य विषय जो है कि दर्शन हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्शन जो है ये आत्मा और ब्राह्मण और कर्म के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, आत्मा, ब्राह्मण और कर्म से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक काल के किस देवता को वर्षा का देवता माना जाता है? ए ऑप्शन दिया है सोम को, बी ऑप्शन है इंद्र को, सी ऑप्शन है अग्नि को, डी ऑप्शन है वरुण को। तो वैदिक काल में जो है कि इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंद्र को ही जो है कि इन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। वैदिक काल में ग्रामीण कौन था? ए ऑप्शन दिया है एक कवि था, बी ऑप्शन एक योद्धा था, सी ऑप्शन दिया है गांव का मुखिया था, डी ऑप्शन दिया है एक व्यापारी था। तो वैदिक काल में ग्रामीण जो है कि यह गांव का मुखिया हुआ करता था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। वैदिक काल के दशा राजयज्ञ युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो ए ऑप्शन दिया है अर्थवेद में है, बी ऑप्शन है यजुर्वेद में है, सी ऑप्शन है सामवेद में है, डी ऑप्शन है ऋग्वेद में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वैदिक काल में दशा राजयज्ञ का युद्ध का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में मिला है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।